वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। हम इमिडाजोल की सिंथेसिस कर रहे थे। इमिडाजोल की सिंथेसिस हम लास्ट सिंथेसिस के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो है हमारी मार्क वोल्ड सिंथेसिस। इससे पहले वाली जो हमारी सिंथेसिस थी वो है वॉलेक सिंथेसिस। फोर्थ सिंथेसिस मार्क वोल्ड सिंथेसिस। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग है तो अपने आप में ही ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। मार्क वोल्ड सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, अल्फा अमीनो कीटोन्स इनकी रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? हम थायोसाइनेट के साथ। ठीक है, थायोसाइनेट के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल। कैसे? अल्फा अमीनो कीटोन की अगर हम बात करें, ये क्या है हमारा R1C डबल बॉन्ड OCH R2NH2, ये अल्फा अमीनो कीटोन है। थायोसाइनेट की अगर हम बात करें N ट्रिपल बॉन्ड C2S, इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये क्या है हमारा? थायोसाइनेट है। किस मीडियम में होगी रिएक्शन? एसिडिक मीडियम में होगी। जब ये आपस में क्लब करेंगे हमें क्या मिलेगा? इमिडाजोल। और कैसा? सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल। ठीक है, आज हम ये सिंथेसाइज करेंगे। ये बनेगा कैसे, वो मैकेनिज्म से समझ में आएगा। जैसे हम देखें, इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वाले कार्बन को देखा जाए तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस कार्बन को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अब देखो, सल्फर भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज। तो हमें जो नेक्स्ट कंडीशन अचीव होगी वो क्या होगी? R1C डबल बॉन्ड O, किससे जुड़ा है? कार्बन। इस पर क्या है? नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन, एक H और एक R। किसके ऊपर अटैक लगा है? एक कार्बन पे, जिस पे क्या है? एक सल्फर, जिस पे ऑलरेडी क्या? नेगेटिव चार्ज। और क्या है? डबल बॉन्ड N। ठीक है, और उसके ऊपर क्या आ गया है अब? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें, यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये कहाँ भागेंगे? नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि इसके पास क्या है? प्लस चार्ज है। तो हमें जो नेक्स्ट कंडीशन अचीव होगी वो क्या? R1C डबल बॉन्ड OCH RNHC डबल बॉन्ड N2H, और यहाँ पे सल्फर, उस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास क्या आ गए हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगी? अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी। तो हमें एक नेक्स्ट कंडीशन अचीव हुई, वो क्या है? R1C ऑक्सीजन, उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इधर से कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, उस पर जुड़ा है एक R, नीचे है नाइट्रोजन, जिस पे क्या है? एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या है? सल्फर, उस पे क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे है नाइट्रोजन, उस पे क्या है? एक हाइड्रोजन, जिसको अटैच किया गया किससे? एक कार्बन से। ये स्थिति हुई। अब क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं? यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो ये H कहाँ गया? इस OH के पास गया। और इधर से अगर हम देखें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि चार चार बॉन्ड बने। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं? इस S के ऊपर। हमें क्या मिला? R1C ऑक्सीजन
इस पर क्या आ गया, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन। अब क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गया है तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है हमारा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड सी, सॉरी ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, सल्फर पे, तो यहाँ पे ये आ गया ये। और यहाँ पे क्या है हमारा नाइट्रोजन, उस पर क्या है हाइड्रोजन, और वो जुड़े हैं इससे, ठीक है। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन। अब हमें क्या करानी है यहाँ पे, अब ये जो एसिड लिया था ना रिएक्शन के अंदर, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इस सल्फर के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इधर इसके पास भी क्या है, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर है। तो ये एसिड क्या करता है, इन दोनों को क्या कर देता है, यहाँ पे प्रोटोनेटेड कर देता है। कैसे करेगा, ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ पे रेजोनेंस में जाएंगे। सबसे पहले तो रेजोनेंस में जाते ही ये हाइड्रोजन के आयन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे। कैसे, जैसे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 ये रखेगा, नहीं तो सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन ये वाले पाई बॉन्ड वो सल्फर के ऊपर शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होते ही सल्फर पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पे आ जाएगा प्लस, और ये भाग जाएगा कहाँ पे, सल्फर पे। तो हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी वो क्या है हमारी, R1C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R इधर। अब क्योंकि एसिडिक मीडियम में हुई, ये H क्या करेगा, इसको प्रोटोनेटेड, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया। नीचे क्या है, NH, अब कार्बन इधर से N, एक बॉन्ड पहले से था, एक हाइड्रोजन ने डोनेट कर दी, ठीक है। यहाँ पे है सल्फर, क्योंकि शिफ्ट हुआ था तो नेगेटिव, और H प्लस लेकर के आ गया किसके पास, सल्फर के पास। अब ये ऑक्सीजन है, इसको अगर हम देखें यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड है तो वो क्या करेगी, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस में H2O, वाटर बाहर निकला। अब हमें साथ में ही क्या करना है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करना है। किससे ऑक्सीडेशन करेंगे हम, HNO3 से। ऑक्सीडेशन करने से वो क्या करेगी, इथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देगी। यहाँ पे ये SH ग्रुप बाहर चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे R1C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे NH, यहाँ पे N कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है R, और यहाँ पे क्या है, R1। यही तो बना था हमारा प्रोडक्ट, क्या, सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल। अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो हम मान लो ये 1 2 3 4 5, ये 4-5 डाई सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल यहाँ पे हमारी बनेगी। किससे, मार्क वॉल्ड सिंथेसिस से। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, अल्फा अमीनो कीटोन्स का रिएक्शन कराया है थायोसाइनेट के साथ, जिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एंड फाइनली हम लोगों ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन, जिससे हमें क्या मिलेगा, 4-5 डाई सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल। थैंक यू।